नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और जो है गुजरात में चार जो है शरीर के टुकड़े मिलते हैं। एक जगह जो है पेट मिलता है, एक जगह जो है 2 हाथ मिलते हैं, एक जगह जो है 2 पैर मिलते हैं और एक जगह सिर मिलता है। तो गुजरात की पुलिस जो है दहल गई ये देख के, और आम जनता भी ये सोच में चला गया कि एक लाश की 4 टुकड़े करने के बाद किसने ऐसा मर्डर किया। और उसके बाद जो है टुकड़े मिलने के बाद पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया गया और पुलिस जो है लाश को लेके टुकड़ा समेट के जो है हॉस्पिटल में रख दिया गया। और रखने के बाद जो है पुलिस अपना जांच में जुट जाती है कि ये जो है लाश फेंकने वाला है कौन। उसके बाद वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में खंगालती है पुलिस कि किसने जो है ये लाश को फेंका है। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में उनको एक शख्स दिखता है स्कूटी से जो आता है और वहाँ पे पॉलीथीन रख के चला जाता है। तो पुलिस को देख के लगा कि जो है पुलिस ने कहा कि इसके गाड़ी के नंबर, स्कूटी के गाड़ी के नंबर का ऑनर जो था, फिर उसके घर पता चला कि जो ऑनर है इस गाड़ी का और जो चला रहा था उसका नाम नीलेश गुप्ता था। तो उसके बाद पुलिस उसके घर पे पहुंची। घर पे पहुंचने के बाद जो है घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पुलिस ने पूछताछ की तो पड़ोसियों ने कहा कि जो है 3 दिन से उसका बेटा अंकित गुप्ता गायब है और 1 दिन से जो है नीलेश गुप्ता भी गायब है। उसके बाद पड़ोसी से जो है पुलिस नंबर लेती है नीलेश गुप्ता का। नंबर लेने के बाद वो जो है ट्रेस करती है नीलेश गुप्ता को। ट्रेस करते ही पुलिस को जानकारी मिलती है कि एक गुजरात से गोरखपुर जा रही ट्रेन में जो है नीलेश गुप्ता बैठ के जा रहा है। उसके बाद जो है गुजरात पुलिस गोरखपुर की पुलिस को और जो है स्टेशन पुलिस को जो है इन्फॉर्म करती है कि ये नीलेश नाम का शख्स, और जो है मोबाइल लोकेशन के द्वारा नीलेश को गोरखपुर में अरेस्ट किया जाता है। फिर गोरखपुर में नीलेश को पकड़ने के बाद गुजरात पुलिस जाती है, उसको लेके गुजरात आती है और लाने के बाद उससे पूछती है कि ये जो टुकड़ा तुमने फेंका है इसकी ये कौन है। तो वो कहता है ये मेरा बेटा है। और उसके बाद पुलिस भी सन्न रह गई कि एक पिता ने अपने बेटे के 4 टुकड़े करके अलग अलग जगह पे जो है फेंक दिया। तो पुलिस मोटिव जो होता है, पुलिस ने पूछा क्यों, तो उसने जो है पूरी कहानी सुनाई। तो उसकी जो है नीलेश गुप्ता, उसकी शादी जो है 1990 में हुई। उस शादी के बाद जो है होने के बाद उसके 7 साल के बाद उसकी बीवी से जो है उसकी तलाक हो गया। तलाक होने के बाद उसके एक बेटा और बेटी थी। तो बेटा नीलेश के पक्ष में आ गया और बेटी जो है वो अपनी माँ के साथ चली गई मायके। तो उसके बाद नीलेश गौतम और उसका बेटा अंकित गौतम गुप्ता दोनों जो है घर में रहते हैं। और अंकित गुप्ता उसको नशा करने की आदत थी, ड्रग्स लेता था, सारी चीज़ें करता था और जो है बुरे लोगों के साथ उठता बैठता था और बार बार जो है बाप को धमकी देता था और मारता था कि तुम्हें जो है मैं जान से मार दूंगा। क्योंकि वो जो है ड्रग्स नशा करने के लिए अपने पिता से जो है पैसे मांगता था, लेकिन उसके पिता नहीं देते थे। तो इसी कारण से अंकित गुप्ता नीलेश को अपने पिता को बार बार पीटता था। तो उसी के कारण जो है ऐसा ही हुआ 19 जुलाई को जब उसका बेटा जो है नशे में घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद अपने बाप से उसका झगड़ा हुआ और पैसा मांगा अपने बाप से नशे करने के लिए नीलेश गौतम से। तो नीलेश गौतम ने जो है गुस्से में एक डंडा उठाया और उसके सिर में मारा अपने ही बेटे के, और उसका बेटा मर गया। और जब उसको एहसास हुआ कि मेरा बेटा मर गया तो अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो अब जो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने जो है एक बाज़ार गया। बाज़ार जाने के बाद वहाँ पे हथियार खरीदे लाश के टुकड़े करने के लिए, और उसके बाद वहाँ के चाकू छुरी लेने के बाद घर आता है, लाश के 4 टुकड़े करता है और गुजरात के अलग अलग शहरों में चारों जो है टुकड़े रख देता है कि पुलिस जो है पता नहीं कर पाएगी कि ये है कौन। लेकिन पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे से पता लगाई और उसके बाद उसके जो है मोटिव यही था कि उसके बाद अदालत में ये केस गया। अदालत में जो है
बाय चांस उसने मर्डर किया, प्लानिंग नहीं की थी, तो उसकी जो सज़ा होती 3 से 4 साल। लेकिन मर्डर के बाद उसने जो काम किया, अपने ही बेटे के 4 टुकड़े करने का और उसके बाद अलग अलग जगह पे रखने का। अगर आपसे मर्डर हो गया बाई चांस, आपने सेल्फ डिफेंस में किसी का खून कर दिया, तो आप जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे कि ऐसा मुझसे हो गया। लेकिन उन्होंने पुलिस को नहीं बताया और अपने ही बेटे के 4 टुकड़े करके जो है अलग अलग जगह रख लिया। और उसके बाद अदालत में जो उसको अब सज़ा मिलेगी 9 से 10 साल की सज़ा। तो ऐसा जो है एक गुजरात में अपने बाप ने अपने ही बेटे का मर्डर कर दिया। और उसकी जो बेटी जो अपने माँ के साथ चली गई मायके, वो और उसकी बेटी जो है एक डॉक्टर बनती है और अपनी माँ को लेके जर्मनी चली जाती है और वहीं पे आज डॉक्टर है। एक भाई खूनी और एक भाई डॉक्टर। तो संस्कार का फ़र्क है कि एक डॉक्टर बना एक खूनी। थैंक यू सो मच।